और जो हम उल्टे काम करते हैं ना, ध्यान रखें, वो उस परमात्मा को और जो देव बैठे हमारे शरीर में, जिनकी सता सुप्रति से हम खुश रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, हर एक काम करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा बताते हैं, गीता भी बताती है और शास्त्र भी बताते हैं कि आंखों मत सूर्य देवता, नहीं तो दिखा नहीं इसने, उनके बिना देख नहीं सकता, और कानों में दिशाओ, उनके बिना सुने नहीं, और नाखों में अश्विनी कुमार, उनके बिना बीमार पड़ जाए 1 मिनट में वो वैद्य हैं, वो रोगों को इसके नासों द्वारा बाहर रोक देते हैं, इसका इलाज करते हैं। और मुख में 2 हैं, वरुण देवता जीव में रस, और अग्नि देवता वाक में 2, अग्नि भी और जल भी, ये 2 मुंह में, और भीतर ने थोड़ा कंठ में चालोगे तो चंद्रमा का वास जो अमृत छिड़कता है, और हृदय में परमात्मा का वास, और बाहों में अंदर का वास, ना तो हाथ काम करे ना। और जो है ना गुदा पर पायु देवता, पेट में जो है ना दूसरी जठराग्नि जिसे कहते हैं, अग्नि 2 काम, ये सारे देवता 2 काम करे। जैसे ये आपने बता दो, एक भाई समझ लें अच्छी तरह कि हमारे मुख्य पूजा भी होती है, और मुख्य पूजा बताते भी हैं 3 देव पूजा, त्रिमूर्ति पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों के तीनों 2 काम करते हैं। भगवान ब्रह्मा उत्पन्न भी करता है सृष्टि को, जीव मात्र को, ये शरीर देता है पोस्ट, और ज्ञान भी देता है, क्योंकि वेद सुनाना और वेद समझाना, अध्ययन कराना ब्रह्मा भगवान का काम है, किसी और के द्वारा नहीं। उनके साथ सरस्वती भी रहती है जो ज्ञान की दात्री है। ये तो ब्रह्मा भगवान 2 काम करते हैं, उत्पन्न करते हैं और ज्ञान देते हैं। और शिव भगवान भी 2 काम करते हैं, इसका लय करते हैं और इसको उमर भी करते हैं, क्योंकि उमर कथा केवल भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। जब प्रसन्न होते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उमर कथा सुना करके जीव को मोक्ष कर देते हैं, और नहीं तो उल्टा रास्ता चल रहा है तो इसका लय कर देते हैं, इसकी यानी संहार कर देते हैं। और विष्णु भगवान भी 2 काम करते हैं, विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, संसार में आकर के इसका पालना करते हैं परमात्मा, इसको जो कुछ देते हैं विभूति वगैरह, क्योंकि विभूति सारी परमात्मा की, उनसे इसका पालन करते हैं, यो भी ले, जो तुम चाहिए वो ले। और जब इसके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो इसने मोक्ष दे देते हैं, अपने धाम में भेज देते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं, अपना अनुयायी बना लेते हैं, अपना सेवक बना लेते हैं। जैसे लक्ष्मी जी को सबसे उत्तम स्थान दिया अपने हृदय पर, वत्सरेचा जो है लक्ष्मी जी की है, और केवल सेवा कर चाहती है, सेवा करती। तो इस प्रकार जब यो भगवान का तय दिल से जो है ना प्रेम करना शुरू कर दे, उनके लिए सब कुछ करे, अपनी इच्छा छोड़ करके, और ईश्वर अर्थ कर्म करे, तो परमात्मा इनको अपना करके अपना धाम दे देते हैं। इसी प्रकार जो है ना उपस्थित इंद्री पर प्रजापति ब्रह्मा भगवान बैठे, क्योंकि उत्पत्ति के मालिक हैं, और उस जन इंद्रिय के द्वारा उत्पत्ति होती है, दोनों वीर की भी मर्द की भी। वहां पर ब्रह्मा भगवान का यानी प्रजापति का वास है। और फिर हम ये विचार करें कि अगर हम ऐसा गलत काम करते हैं, नाजायज जो जायज नहीं है, जो शास्त्र विहित नहीं है, अपनी स्त्री से भी केवल 1 बार महीने में मिल सकते हैं, क्योंकि जब संतान उत्पत्ति की जरूरत है परमात्मा को, उनका कार्य है। अगर हे अर्जुन, संतान की उत्पत्ति के लिए शास्त्र विहित काम मैं हूं, तो वहां भगवान आगे, वहां पर पाप नहीं यज्ञ है।
क्योंकि एक जीव उत्पन्न करना, हर जीव उत्पन्न करने की परमात्मा की इजाजत है। अगर उससे अलग समय में जैसे हम बार बार मिलते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है, घोर नरक है। और जितने भी देव बैठे हैं ना इसके शरीर पर, वो सब के सब निर्बल हो जाते हैं, निराश होकर के, और इसका सहारा छोड़ देते हैं। सूर्य देव अपनी ताकत हटा लेता है, इसको दिखना बंद हो जाता है। विचार करें भाई साहब, हूँ तो हमने मान ले, ये भी बात मान लेते हैं, चलो मुख्य बात है, ये भी मान ले मोटी ही बात, कमजोरी आ जाएगी, दिखना बंद हो जाए। कमजोरी नहीं, सूर्य देवता नाराज हो जाते हैं और अपनी शक्ति हटा लेते हैं और दशा आवृत हो जाती हैं, इसको सुनना बंद हो जाता है। और जो है ना मुख में अग्नि और जल जो है ना रस खुशबू हो जाता है, इसके दांत जाड़ निकट जाते हैं और वाणी बोलना आड़ा टेढ़ा लाग जाती है, बोलना पूरी सामर्थ्य नहीं रहती उथलन की, और कंठ सूखना शुरू हो जाता है, जबकि अमृत नहीं रहता, रस नहीं रहता, वहां चंद्रमा का वास नहीं रहता। तो ये विचार करे कि तेरी जो रक्षा कर रहे हैं, जो तेरे रक्षक है, पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा। मैं उनकी एक एक बात याद आ जाना भाई, जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जगह गा रखा, तू तो सेठ कदे तो सेठ था सुतरी श्यान का, और आज रक्षक बन गया गाहक ज्ञान का। जो रक्षक था ना वो ही ज्ञान का गाहक बन गया, और उस हरि राम बेईमान का तू मान गया कया। सच्चे कृष्ण न रटा करो, वो ये करेंगे दया, ये वीडियो करा देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जिस परमपिता परमात्मा, जिस देवता हमारे शरीर में बैठा रखे परमात्मा ने, और उनको सता सुप्रति अपनी दे रखी है, वो हमारे रक्षक हैं। और जब वो हम उनके विपरीत करते हैं ना, उनकी नाचाई करते हैं ना, अपनी मनमर्जी से चलते हैं ना, तो वो रूट होकर के और ये सारे काम आवरुद्ध हो जाते हैं। आँख देखती नहीं, कान सुनते नहीं, और जो सुना मुख वाणी बोलती नहीं, बोलना टेढ़ा मेढ़ा लाग जा बोलना, पाँव डिग जाते हैं, क्योंकि पाँव भगवान विष्णु का वास है। तो इस प्रकार से जो सुना ये सारे के सारे काम इसके गलत लाग जाते हैं। तो ध्यान रखें कि कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध ना चलने की कोशिश करना ही भक्ति है। अगर जो भाई भक्ति चाहना चाहते हैं, ये उसका भाई सुंदर का भी प्रश्न भी था, उसके विषय में बता दें कि भक्ति क्या है। भक्ति इसी का नाम है कि अपने दायरे में रह करके और ईश्वर अर्थ कर्म करे और ईश्वर से प्रार्थना करे। अपनी ताकत से वो किसी कार्य को जीत नहीं सकता, क्योंकि इसमें सामर्थ्य नहीं है। ये पहले बता दिया कि ये अल्पज्य है, और अल्पज्य जो होता है वो कुछ करने में सामर्थ्य होता ही नहीं। उसका नाम अल्पज्य इसलिए होता है कि वो कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है। फिर उन सामर्थ्यों से दूर क्यों है, उनसे प्रार्थना करें जो इसका कार्य करने में सामर्थ्य है, और जो इसके कार्य करते हैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु ये मेरे विकार, ऐसा सारे महात्माओं ने किया, मीरा ने, रविदास ने, और जितने भी महात्मा हुए हैं उन सब ने यही किया है कि परमात्मा की शरण ग्रहण करिए, परमात्मा की शरण में गए कि प्रभु इन दुखों को तू ही निवारण कर सके, तेरे बिना और कोई सामर्थ्य नहीं है। और पंडित जी ने तो गा भी रखा है, बंधन काट मुरारी, इस जन के बंधन काट मुरारी, या विपता प्रभु मिटती को ना, मीराबाई में कृपा बिना तुम्हारी, बंधन काट मुरारी, जन के बंधन काट मुरारी। तो कहने का तात्पर्य, जो भाई अच्छा बनना चाहता हो और अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहता हो और शुभ कर्मों में अपना महान बनना चाहता हो, वो अपने अहंकार का त्याग करे पहले तो, क्योंकि इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। उस ईश्वर का शरणा लेकर उस ईश्वर से प्रार्थना करें। बार बार जब प्रार्थना करोगे तब बड़े दयालु हैं,
क्योंकि उन्होंने तो इसके ऊपर बहुत पहले बहुत दया कर रखी है। उनकी दया का वारा पार नहीं, लेकिन यो इतना नोगरा और इतना जो सना अहंकारी हो गया कि उनकी दया का निरादर करता है। सबसे पहले तो उन्होंने माता पिता के द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति करवाई, नहीं तो उनकी अपनी इच्छा नहीं थी। उनका जिक्र है जो सिद्ध पुरुष, उन कोई इच्छा नहीं थी। ब्रह्मा भगवान ने ये 10 उत्पन्न किए। जब सबसे पहले 4 सनक सनंदन संत कुमार सनक आदि उत्पन्न किए और वह निवृत्ति मार्ग में चले गए। उसके बाद फिर ब्रह्मा भगवान ने अपने मुख से मरीचि, यत्री, अंगीरा, पुलह, पुलस्त्य, कीर्तु, भृगु, गौतम और वशिष्ठ और दक्ष प्रजापति और नारद, ये 10 पुत्र उत्पन्न करे। नारद तो चला गया निवृत्ति में, वो तो नहीं बोला मैं इनको ज्ञान दे दूंगा, आप मेरे को दो और मैं इनको दे दूंगा। हाँ, तो वो तो ज्ञान के मालिक बन गए। और इन नौयों ने जो है ना संसार को बढ़ाया मन के द्वारा। यहाँ पर मैथुनिक सृष्टि नहीं थी। इन्होंने जो है ना अपनी भारियों से मानसिक जीव उत्पन्न किए और विरक्त रहे, वैरागी रहे, किसी वस्तु में राग नहीं रखा। इन 9 आदमियों ने एक प्रजापति बनाया जो दक्ष प्रजा का मालिक बना, जो उत्पन्न करे उसका प्रजापति बनाया। तो उसने तो जो है ना गृहस्थ का धर्म निभाया, लेकिन इन 7 ने जो है ना जंगल में रह करके कोई मकान नहीं बनाया। वैरागी लक्षण से जंगल में रहे झुपड़ी गाल करके और फल फूल खाए। और पहले ऐसा बताते हैं कि सतयुग में जमीन जो है, पृथ्वी जो है, बिना बोए ही सारे अन्न उत्पन्न किया करती थी। ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में। तो उनकी जो है ना गऊ भी हुआ करती, वह गौओं का जितना दूध की जरूरत होती उतना काट लेते और बाकी उनके बछड़ुओं को छोड़ देते, छिका देते। उसकी या तो खीर बनाते या उस दूध को बरतते। और धान वगैरह, गेहूँ वगैरह जो अपने आप उत्पन्न होते थे ना, उनसे अपना जीवन निर्वाह किया करते, फल फ्रूट खा करके, वनस्पति खा करके। उन लोगों ने किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं की, केवल एक इच्छा रखी कि ईश्वर इच्छा जो है ना वो बलवान रखी, आज्ञा रखी, जो ईश्वर ने चाहा वो ही करे। ईश्वर का आदेश था भाई बेटा सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने सृष्टि बढ़ाई। कैसी कैसी पुत्र बनाए, घने घने संतान उत्पन्न करी, लेकिन अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए करी। उसके बाद फिर भगवान ब्रह्मा भगवान ने जब सरस्वती को रचा, और वो बहुत खूबसूरत थी, उस पर अपने खुद आसक्त हो गए थे। जब अंगीरा ऋषि आदि आदि ऋषियों ने मरीचि, अत्रि, अंगीरा नान करके और पिता को समझा कि पिताजी क्या कर रहे हो आप, तो वो शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर ग्रहण किया। ये मुख्य बता दिया, भागवत पुराण की कथा है ये। तो उस शरीर से शत्रुपा और शंभु मनु, ये 2 उत्पन्न की और इनसे जो है ना मैथुनिक सृष्टि चलाई। इन 5 संतान उत्पन्न करी, 2 लड़के और 3 लड़की। और तीनों लड़की एक तो प्रजापति को दी और 2 ऋषियों को दी, अंगीरा और मरीचि को। और फिर 60 कन्या उत्पन्न करी राजा दक्ष ने। उनमें से जो सनात्री को दी अनसुईया, अंगीरा को दी और 27 चंद्रमा को दी, 10 धर्म को दी, 13 धर्म को दी, 10 कश्यप ऋषि को दी। वहां से फिर ये मैथुनिक सृष्टि चली। और फिर मनु का पुत्र होया अक्षवा को, जो इस पृथ्वी का पहला राजा होया। अक्षत्रिय वंश वहां से चले, सूर्य वंश वहां से चले, नहीं तो उससे पहले सभी ब्राह्मण थे। कोई जात पात सतयुग में ना कोई वर्ण था, ना कोई जात थी, केवल 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ और बाणप्रस्थ
और संन्यास। सतयुग इन 4 आश्रमों से चले, ये वर्ण नहीं थे। मनु भगवान ने फिर यह मैथुनिक सृष्टि जो रची, इससे फिर ये वर्ण रचे, ये 4 वर्ण बनाए अपने ही पुत्रों को। ये बहुत भाइयों का डाउट होता है कि कुछ तो ब्राह्मणों से कटते हैं, ब्राह्मण वैसे से कटते हैं, और शूद्र दोनों से कटता है, और अक्षत्रिय भी दोनों से तीनों से कटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। पर विचार करके देखें कि परमात्मा की रचना क्या थी। उस परमात्मा ने अपने शरीर से, मुख से तो ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, जो ये 10 थे, ये ब्राह्मण थे, इनकी यह सृष्टि है। आज भी हमारे यहाँ कश्यप ऋषि की सृष्टि है, और कश्यप ऋषि ब्राह्मण है, दैत्य भी उसके और देवता भी उसके, और ये वनस्पति फल फूल वगैरह जीव मात्र कश्यप ऋषि का है इस वक्त। तो वो ब्राह्मण है, तो वास्तविक में तो फिर ब्राह्मण के औलाद तो ब्राह्मण होने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ कि भगवान ने बड़ी सोच समझ करके उन अपने 4 पुत्रों को 4 काम सौंपे थे। ये डाउट छोड़ दें, हम किसी से दुश्मन नहीं, पूरक हैं एक दूसरे के। मैं आपका पूरक और आप मेरे पूरक, ये शास्त्रों का मत है।